देखें, यहाँ पर मैं एक स्टोरी आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज करेंगे एक कोई गोपाली टाउन है, राइट, और उस गोपाली टाउन के अंदर 500 सिटीज़न है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिटी आप इस एग्जांपल से समझ आएगा, राइट। 500 सिटीज़न है, वो इंडिया का 15 अगस्त हम सबको पता है इंडिपेंडेंस डे है। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो ये सोचते हैं कि हर कोई, अगर हम पटाखे जलाएं या फायरवर्क्स जलाएं तो हर किसी को 10 रुपये अपने खर्च करने पड़ेंगे। यानी अगर हम 500 लोगों का हर 10 रुपये खर्च करेंगे तो ये तो 5,000 रुपये कॉस्ट बैठ गई। 5,000 रुपये उस टाउन के अंदर खर्चा आ जाएगा, ठीक है। या अगर उसके अंदर से अगर कोई एक आदमी 1,000 रुपये का इकट्ठे ये फायरवर्क्स लगा दे, जैसे ये लगाए हुए ना, तो हम सब इकट्ठे होकर के 500 जो सिटीज़न हैं वो इकट्ठे देख लेंगे और इन्जॉय भी ज़्यादा करेंगे। तो हमें क्लियर सी बात है कि जितने इन्जॉय हमें इस 5,000 रुपये खर्च करने में नहीं आएंगे, वो इन्जॉय हमें 1,000 रुपये में आएंगे, क्योंकि 1,000 रुपये में हम एक साथ 1,000 रुपये के पटाखे जलते हुए देखेंगे। और यहाँ हम सिर्फ 10 रुपये के जलाएंगे घर के अंदर, तो 500 लोग हैं तो 5,000 खर्च हो गए। तो एक तो 1,000 के पटाखे जलते इकट्ठे देखेंगे और एक 10 रुपये के पटाखे इंडिविजुअल देखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमें जो इंजॉय मिलेगा वो 1,000 से मिलेगा, राइट। तो इसका मीनिंग हम ये चाहते हैं। अब ये क्वेश्चन राइज ये होता है कि ये फिर 1,000 रुपये के पटाखे जो है फायरवर्क्स है वो लगाएगा कौन। मान लेते हैं कि ये कोई सिटीज़न है गोपाली टाउन का, और वो सपोज करते हैं कि वो अगर लगाएगा, वो उसने फायरवर्क्स लगा दिया, तो उसको तो कोई भी पैसा नहीं देगा, क्योंकि लोग अपने घर के छत पे चढ़ जाएंगे, टेरिस पे चढ़ के और फायरवर्क्स देख लेंगे। तो उसके तो अकेले के जो है वो 1,000 रुपये लग गए। इससे अच्छा तो था कि घर में वो अपने पटाखे जलाए। यानी कि इस वजह से ये जो टाउन का सिटीज़न है वो 1,000 का फायरवर्क्स नहीं लगाएगा। हालांकि 1,000 रुपये का जो फायरवर्क डिस्प्ले कलेक्टिव लगे तो वो सोशली एफिशिएंट है, क्योंकि इंजॉय ज़्यादा देगा। लेकिन ये जो सिटीजन है वो सोशली एफिशिएंट की जगह जो डिसीज़न करेगा वो प्राइवेट रेशनल डिसीज़न करेगा कि फ्री राइडिंग की प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे को कोई भी पैसे नहीं देगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये फायरवर्क्स सोशली तो एफिशिएंट है कि इंजॉय ज़्यादा देगा, खर्चा कम लग रहा है, लेकिन कोई भी प्राइवेट लोग उसको प्रोवाइड नहीं करवाएगा। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन करते हैं, हमें पता है कि इससे तो ये बेटर है, लेकिन कोई भी प्राइवेट आदमी इसको प्रोवाइड नहीं करवाएगा, यानी इसको मार्केट इसको नहीं प्रोवाइड करवाएगी। तो फिर हम क्या करें इसके बारे में। क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हर किसी से 2 रुपये टैक्स ले लेती है, राइट। 2 रुपये टैक्स ले लेती है, और 2 रुपये टैक्स ले करके तो 500 लोग हैं तो 1,000 रुपये हो गए, और 1,000 रुपये में इसी सिटीजन को कह देती है कि ये लो 1,000 रुपये आप लगा दीजिएगा। यस। तो अब देखिएगा हर कोई गोपाली टाउन का जो सिटीज़न है वो हर कोई खुश है। क्यों? उसको लग रहा था कि पहले तेरे को घर में 10 देने पड़ रहे थे, अब सिर्फ तेरे को 2 रुपये के अंदर आ गया, राइट। 2 रुपये के अंदर ये चीज़ मिल गया, तो उनको 8 रुपये सरप्लस बच गया ना, और इंजॉय भी आ जाएगा, राइट। देन व्हाट इट मीन, व्हाई वी पे टैक्स। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि हम टैक्स क्यों पे करते हैं। क्योंकि जब हम कोई कलेक्टिव काम करते हैं ना, जो हमारे कलेक्टिव इंटरेस्ट का होता है, तो उसमें अगर कोई एक गवर्नमेंट अगर उसको लार्ज स्केल पे करे तो उसमें कॉस्ट कम हो जाता है, और हम वो टैक्स दे करके टैक्स देंगे तो हमें रुपया कम देना पड़ेगा, और हमें उसके अंदर सरप्लस बच जाएगा, राइट। तो इसलिए हम टैक्स देंगे, इसको हम बोलते हैं टैक्स। अब हम आगे टैक्स की डेफिनेशन भी देखेंगे। इसका मीनिंग ये हो गया कि इस गोपाली टाउन के अंदर हर एक कोई आदमी 2 रुपये अगर टैक्स देगा तभी ये चीज़ हैपन हो पाएगा ना, फायरवर्क्स वाली, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं और इसको वीडियो को हम डिटेल में जो स्लाइड है वो देखते हैं, देखिएगा। देखिए, अब यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने एक बात बोली है कि 500 लोग जो हैं वो सभी लोग टैक्स पे करें, तभी उस फायरवर्क्स का इंजॉय लिया जा सकता है, और 5,000 की जगह 1,000 रुपये में काम हो सकता है, राइट।
तो हम देखते हैं इसका मीनिंग हर सिटीज़न को टैक्स देना चाहिए। आगे हम बात करेंगे टैक्स डायरेक्ट देना चाहिए, इनडायरेक्ट देना चाहिए, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि टैक्स कहते किसको है। तो अभी मैंने डेफिनेशन नहीं दी है, मैंने ये बताया कि गवर्नमेंट को 2 रुपये दे देने चाहिए। वो 2 रुपये टैक्स कहलाते हैं या क्यों कहलाता है टैक्स, उसको हम आगे बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा, पहले हम बात करते हैं कि मैंने जैसे कहा 500 लोगों के अंदर हर कोई टैक्स पे करे तो ही फायरवर्क डिस्प्ले लग सकती है, जैसे डेवलप्ड कंट्री के अंदर लगती है, आपने देखा होगा। तो क्यों लगती है वहाँ पर, क्योंकि वो इकोनॉमिकली एफिशिएंट हो जाता है, इसलिए वो जो है गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू उनसे कलेक्ट कर लेती है। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो मैं जो अपनी बुक के अंदर डाला है वही मैं यहाँ पर स्लाइड बना के लाया हूँ। देखिएगा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये केस स्टडी है कि आपको गोपाली टाउन के फायरवर्क्स एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि टैक्स से हमें ही कितना रिटर्न वापस मिलता है, हमें ही बेनिफिट होता है। तो देखिएगा यूएस की इकॉनमी की अगर हम बात करें तो यूएस की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 33 करोड़ के आर पार है, 32.9 करोड़ है। और वहाँ जो ITRs फाइल होती है यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है, यानी जो लोग अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हैं वो 15.50 करोड़ है, यानी 15.5 करोड़ लोग वहाँ पर ITR फाइल करते हैं कि हमारी इनकम इतनी है। अब देखिएगा इसके अंदर से इंडिया का अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर 137 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर से सिर्फ 5.87 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो ITR फाइल करती है, यानी इनकम अपनी डिक्लेयर करती है, राइट। तो इसका मीनिंग परसेंटेज अगर हम देखें तो देखिएगा कि यूएस के अंदर 47% पॉपुलेशन ITR भरती है कि डिक्लेयर करता है कि मेरी इनकम है, राइट। और यहाँ पर सिर्फ 4.28% लोग कहते हैं इनकम है। यानी इनकम का हम इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है, GDP के 3 मेथड होते हैं, प्रोडक्शन, पहला प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन का मॉनेटरी सेंस इनकम और फिर एक्सपेंडिचर। तो एक इनकम एक्चुअल में प्रोडक्शन होती है। तो इस कंट्री में सिर्फ इतनी बड़ी कंट्री में सिर्फ 4.28 करोड़ लोग ये कहते हैं कि हमारी इनकम इतनी है। समझ रहे हैं ना आप, इसका मीनिंग ये नहीं कि इतने लोग टैक्स देते हैं। तो आप ये चीज़ देखिएगा कि पहले इनकम डिक्लेयर करेंगे तभी तो टैक्स देने की बात होगी ना। तो एक बात मेरे को बताएं, अब आप गोपाली टाउन के साथ उस एग्जांपल के साथ इसको कंपैरिजन करें कि अगर मैं ये कहूँ कि इस 500 के अंदर से सिर्फ 4% लोग टैक्स दें तो 20 ही हो गए ना। और अगर मैं ये कहूँ 500 के अंदर से लगभग 250 लोग टैक्स दे तो इसका मीनिंग एफिशिएंसी आएगी, वाजिब सी बात है कि फायरवर्क्स हैपन होगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि हम हमारी कंट्री में कितना टैक्स पे कर रहे हैं, राइट। तो आपका हम बात करेंगे कि कुछ बच्चे इस वीडियो को देख के ये कहेंगे कि हम जो है इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, वो डिबेट जो है उसकी भी मैं डिस्कस करूँगा, इनडायरेक्ट टैक्स की प्रॉब्लम क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप एंड तक देखें। और यहाँ पर ये ग्राफ में क्लियर आपको दिखाई दे रहा ही होगा, ये जो डेटा मैंने लिया है ये डेटा आप देख लीजिएगा कि यूएस का जो इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटिस्टिक्स है असेसमेंट ईयर जिसके लिए तो CBDT का लिया है इंडिया से, और इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न जो ITRs का जो यूएस का डेटा है वो मैंने लिया है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एंड इंटरनल रेवेन्यू IRS यूएस के डिपार्टमेंट से ये डेटा लिया हुआ है, राइट। 2018 का डेटा है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इस कंट्री में कितने जो लोग हैं वो टैक्स कितने सिर्फ लोग टैक्स करते हैं। तो गोपाली का जो एग्जांपल है उसको माइंड में रख के इसको सोचिएगा, राइट। हम आगे चलते हैं, अब हम टैक्स की डेफिनेशन देता हूँ कि टैक्स का डेफिनेशन क्या होता है। देखिएगा मेरी समझ ये कहती है कि टैक्स आर व्हाट वी पे फॉर इकोनॉमिकली सिविलाइज्ड सोसाइटी। आपको भी समझ आया कि 500 सिटीजन थे, उसमें हर किसी ने 2 रुपये टैक्स दिया तो 1000 रुपये बने। तो इकोनॉमिकली सिविलाइज्ड हुई कि नहीं हुई वो, क्योंकि 1000 रुपये में हम 5000 का बेनिफिट ले रहे हैं। तो टैक्सेस आर व्हाट वी पे फॉर इकोनॉमिकली सिविलाइज्ड सोसाइटी। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम जो बुक्स में पढ़ के आए हैं कि टैक्स इज़ ए कंपल्सिव पेमेंट, ये जो
वो जो कंसेप्ट है उसका जो सेंस हम लोग ले लेते हैं, उसका नेगेटिव सेंस कि मजबूरी है। नहीं भाई, हम टैक्स देंगे, क्योंकि हम सब लोग टैक्स देंगे तो हमें रिटर्न में 8 रुपये मिलेगा। 10 रुपये लगते वो चीज़ हमें 2 रुपये में मिलेगी। तो आप कहोगे कि बहुत सारा करप्शन है ये सब, तो आज ये वीडियो मेरा उसी के ऊपर ही है, ठीक है। तो अब ये डेफिनेशंस आप देख लीजिएगा टैक्स की। देखिए, टैक्सेस आर व्हाट वी पे फॉर इकोनॉमिकली सिविलाइज सोसाइटी, राइट।